बहुत ही अच्छी बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, अध्यात्म नहीं बना सकता। तुम्हें सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा शिक्षक और कोई नहीं है। वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन अधिगम। हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर हैं और अच्छे से अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं सफलता की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 4। आज इसमें कुछ मुहावरे और लोकोक्ति भी मैंने शामिल की है ताकि आपको इनसे रिलेटेड भी जानकारी मिल जाए। तो चलिए, पहला है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। तो देखिए, यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं और सामने इनके अर्थ दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें से एक गलत कौन सा है। बाकी सारे सही हैं पर एक गलत है, वही आपको पहचानना है। तो देखिए, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, ये सही है। छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, ये भी सही है। पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। छठी का राजा का अर्थ होता है पैदाइशी रईस या पुश्तैनी अमीर। और कठिन परिश्रम करने वाला के लिए मुहावरा होगा आकाश पाताल एक कर देना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। यहाँ भी लोकोक्ति और उसके अर्थ दिए हुए हैं और एक सही को आपने चुनाव करना है। और लोकोक्ति और मुहावरे का एक परिभाषा का डिटेल्ड वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा, रुपये से तो रुपया पैदा होता है। घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी, छूटा बाज न आवे हाथ। लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है, कन कन जोड़े मन जुड़े। बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। अब इनमें से ये क्या है कि बाकी सारे गलत दिए हैं पर एक ही सही दिया है। और वो कौन सा है? ऑप्शन बी, घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी। कि ये तो घर ही के मर्द हैं, बाहर तो इनकी कुछ नहीं चलती। अन्य विकल्प देखेंगे। रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा, रुपये से तो रुपया पैदा होता है, ये अर्थ इसका गलत है। इसका अर्थ होगा कि रुपये से ही आदमी की इज्जत होती है। छूटा बाज न आवे हाथ, इसका अर्थ होगा कि अवसर निकलने के बाद हाथ नहीं आता। कन कन जोड़े मन जुड़े, कि थोड़ा थोड़ा जोड़ने से ही एक मन इकट्ठा हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी थोड़ा थोड़ा धन जोड़ने से बहुत सा धन जुड़ जाता है। और मन का अर्थ होता है 40 kg, 40 किलो। जिसने बाकी के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वो बाकी के प्रैक्टिस सेट देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हिंदी ग्रामर की। तो आगे है, अभिज्ञ अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? एक तरफ अर्थ दिया है अभिज्ञ का और एक तरफ दिया है अविज्ञ का। तो आपको सिलेक्ट करना है। और पेपर में ध्यान रहे कि अभिज्ञ का अर्थ जो होगा वो पहले हो और अविज्ञ का बाद में। मतलब जिस तरह से जहाँ अभिज्ञ अविज्ञ जैसे लिखा है उसी तरह से आपको ऑप्शन चूज करना है, उल्टा पुल्टा नहीं। तो जानकार, अज्ञानी, ज्ञानी, निपुण, नासमझ, कुशल, अनजान, जानकार। तो देखिए, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अविज्ञ का होता है अज्ञानी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आसन, आसन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। बैठक, संकट, बैठने की वस्तु सुन हो जाना, बैठने की विधि, निकट आया हुआ, सरल, सामने।
तो देखिए आसन का अर्थ होता है बैठने की विधि और आसन का मतलब होता है निकट आया हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। लड्डू खाए जाते हैं वाक्य है कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लड्डू खाए जाते हैं, अकेला लड्डू दिया है और क्रिया दी है, इसमें कोई कर्ता तो है नहीं, तो यहाँ पे ये होगा कर्मवाच्य। और अगर ऐसे बोलें कि राम लड्डू खाता है तो वो हो जाएगा कर्तरीवाच्य, यानी यहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। और भाववाच्य में बदलें तो राम से लड्डू खाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा भाववाच्य, जहाँ पे भाव की प्रधानता हो। पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी गई है वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए पढ़ी गई से क्या पढ़ा गया? पुस्तक पढ़ी गई। तो यानी पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ कोई काम किया गया, कोई कार्य हुआ और इसमें कर्ता गौण रह गया, हमें कर्ता का नहीं पता चल रहा। इसमें पढ़ी गई से सिर्फ हमें पता लग रहा है कि क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ हो जाएगा कर्मवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तरीवाच्य। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो ये क्या है? भाववाच्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सामिश शब्द का विलोम शब्द है आमिष, परामिष, निरामिष, अमिष। तो देखिए सामिष का मतलब होता है मांस खाने वाला, मांसाहारी। इसका विलोम हो जाएगा निरामिष, यानी मांस से रहित, बिना मांस का, शाकाहारी। राम की गाय बहुत काली है वाक्य में काली, काली है, ये जो शब्द दे रखा है काली, ये क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रतिविशेषण है? तो यहाँ काली क्या है? एक विशेषण है। राम क्या है? संज्ञा। और गाय भी एक संज्ञा है। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें कहते हैं प्रतिविशेषण। जैसे बहुत जो शब्द है वो प्रतिविशेषण है, वो विशेषण यानी काली की विशेषता बता रहा है कि कितनी काली है? बहुत काली है, तो ये क्या है? प्रतिविशेषण। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। तो देखिए रंगीन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रंग से बना रंगीन, रंग एक संज्ञा है और उसे भाववाचक संज्ञा बनी रंगीन। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो देखिए परिमाणवाचक, और मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को जब तोला, मापा या संख्या में गिना ना जा सके तो वो क्या है? परिमाणवाचक है। जैसे बहुत, बहुत हम कितना बताएंगे? बहुत, ज़रा, थोड़ा। तो ये डी ऑप्शन क्या है? ये आपका उत्तर है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो ओले की कोई संख्या या कुछ भी नहीं बताया, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ये। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अकर्मक क्रिया ये है। और अकर्मक सकर्मक क्रिया की मैंने आपको पहचान भी बताई थी कि क्या करके सवाल करेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए चिड़िया क्या उड़ रही है, तो इसका हमें जवाब नहीं मिला, तो यहाँ हो गई अकर्मक क्रिया। और जब क्या का जवाब मिल जाए कि क्या पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ना कुछ भी, जैसे पुस्तक पढ़ रहे हैं या समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया।
जातिवाचक संज्ञा है बुढ़ापा, दिल्ली, घर, छोटा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वो है घर। और बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। छोटा क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्रेक्षण शब्द बना है प्रधन ईक्षण, पधन रीक्षण, प्रधन ऐक्षण, प्रधन ऐक्षण। तो देखिए प्रेक्षण बना है प्रधन ईक्षण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधन ई से बना है ए, और यहाँ पे स्वर संधि है। और स्वर संधि का कौन सा भेद है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? नवल, मृदुल, बहुल, निगल। तो देखिए नवल में नव धन ल प्रत्यय लगा हुआ है। मृदुल, मृदु धन ल, इसमें भी ल प्रत्यय लगा है। बहुल में भी ल प्रत्यय लगा है, बहु धन ल। पर डी ऑप्शन में निगल लिखा है, इसे देखिए निगल, निग धन ल। निग कोई शब्द नहीं होता है, कोई मूल शब्द नहीं है निगल, तो इसलिए यहाँ पे प्रत्यय नहीं लगा। किस शब्द में यह प्रत्यय है? गंतव्य, वैधव्य, ज्ञातव्य, दृष्टव्य। तो देखिए बी ऑप्शन में यह प्रत्यय है वैधव्य, विधवा धन य। तो यहाँ पे है यह प्रत्यय, ये यह प्रत्यय से मिलकर बना है। और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। पूरे 15 क्वेश्चन इसमें हमने कर लिए। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट के, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर किसी को आज के वीडियो में किसी भी तरह की कोई त्रुटि या कोई संशय रहा हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। और आपके अपने हिंदी ऑनलाइन अधिगम को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।